Hello, my dear friends. Today our topic is article. Article a and the. A n and the. ए एन और द का प्रयोग हम लोग जानेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बोलेंगे आर्टिकल क्या है। सो आर्टिकल एक प्रकार का एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। सो इंग्लिश ग्रामर में ए एन और दी को आर्टिकल कहा जाता है। ठीक है, ये एक प्रकार का एडजेक्टिव है। हमेशा नाउन से पहले आता है। हमेशा नाउन से पहले आता है। ए और एन को हिंदी में एक कहा जाता है। ठीक है, द का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के लिए किया जाता है। तो हम इसमें ए और एन का प्रयोग जानेंगे। क्या जानेंगे? ए और एन का प्रयोग। ठीक है, तो ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन अर्थात कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। ठीक है, ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन मीन्स सिंगुलर काउंटेबल नाउन अर्थात कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, एंड कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में समूहवाचक संज्ञा, ये प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। इसके साथ नहीं किया जाएगा। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन मीन्स कॉमन नाउन यदि सिंगुलर हो तो उसके साथ ए और एन का प्रयोग किया जाएगा। कॉमन नाउन सिंगुलर हो तो ए और एन का प्रयोग किया जाएगा। जैसे ए बॉक्स, ए स्टूडेंट, एन एनिमल, ए टीम ऑफ प्लेयर। ठीक है, ए टीम ऑफ प्लेयर। तो ये ए और एन का प्रयोग किया जाएगा। ओके, अगर नाउन प्लूरल फॉर्म में हो तो ए एन का प्रयोग नहीं होगा। अगर नाउन प्लूरल फॉर्म में हो तो ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे अगर नाउन प्लूरल फॉर्म में हो तो ए एन का प्रयोग नहीं होगा। जैसे बॉक्सेस, जैसे बॉक्सेस, तो ये प्लूरल फॉर्म में है। ठीक है, तो ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या करेंगे? ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में है। ठीक है, अगर नाउन अनकाउंटेबल हो तो ए एन का प्रयोग नहीं होगा। अनकाउंटेबल हो मतलब ये देखिए, ये अनकाउंटेबल है। राम प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है, तो यहाँ ए एन का प्रयोग नहीं होगा। वाटर, मिल्क, यहाँ ए एन का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। ये अनकाउंटेबल है। अगर नाउन का लोप हो तो ए एन का प्रयोग नहीं होगा। यदि नाउन का लोप हो तो भी ए एन का प्रयोग नहीं होगा। जैसे अ वेरी ऑनेस्ट बॉय, बॉय हटा दो तो वेरी ऑनेस्ट, तो ए एन का प्रयोग यहाँ नहीं होगा। जैसे अ काइंड मैन, अ मैन हटा दो तो अ काइंड नहीं होगा, केवल काइंड होगा। ही इज काइंड। नेक्स्ट रूल क्या है? अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव है तो ए एन का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होगा। एक कैट है, यदि ब्लैक कैट हो जाएगा तो ए ब्लैक कैट। रेड पेन, यदि आर्टिकल लग जाएगा तो रेड के पहले लगेगा। रेड ए पेन नहीं, ए रेड पेन, तो रेड के पहले आर्टिकल लगेगा। एडजेक्टिव हो यदि नाउन के पहले तो उसके पहले आर्टिकल लगेगा। ठीक है, यह देखिए कौन, यहाँ एक चीज़ और देख लेते हैं कि ये कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव में समूहवाचक संज्ञा, तो समूहवाचक संज्ञा के साथ तो लगेगा नहीं। ये बहुवचन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ क्यों लगता है? लेकिन यहाँ पे एक ही समूह है। यहाँ पे एक ही समूह है। यहाँ एक का बोध हो रहा है। काउंटेबल नाउन के पहले एक का बोध हो रहा है। टीम ऑफ प्लेयर पर एक टीम है। ए टीम ऑफ प्लेयर में एक टीम के प्लेयर्स का एक टीम, वहाँ ए टीम ऑफ प्लेयर का प्रयोग हो सकता है। मैं कलेक्टिव नाउन में भी यदि सिंगुलर का बोध होगा तो ए का प्रयोग हो सकता है, ए एन का प्रयोग हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग काउंट करें कलेक्टिव नाउन का भी। ठीक है, अब अगला हमारा नियम है
कि अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के पहले भी एडवर्ब है तो आर्टिकल का प्रयोग एडवर्ब के पहले होगा। अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब है तो आर्टिकल का प्रयोग एडवर्ब के पहले होगा। ठीक है, एग्जाम्पल अ वेरी ब्लैक कैट, अ वेरी ब्लैक कैट, तो ब्लैक कैट के पहले का प्रयोग होता है। अब एडवर्ब लग गया वेरी, तो वेरी के पहले ए का प्रयोग होगा। जैसे वेरी ओल्ड मैन के पहले ए का प्रयोग होगा। वेरी ब्यूटीफुल गर्ल्स, इसके पहले ए का प्रयोग होगा। ओके, नेक्स्ट हमारा रूल है ए एन का प्रयोग अपने से सबसे निकट आने वाले शब्द के उच्चारण के अनुसार होता है। क्या होता है? सबसे पहले आने वाले उच्चारण के अनुसार होता है। ठीक है, ये गर्ल है। ठीक है, गर्ल है तो ए गर्ल। अब आइडिया है एन का प्रयोग हुआ। ठीक है, ये इसके सबसे नज़दीक ये है तो यहाँ पे एन का प्रयोग हम लोग देखेंगे कि एन का प्रयोग कहाँ होता है। तो जहाँ भवेल होता है, फर्स्ट लेटर भवेल होता है, तो अभी इतना जान लेते हैं कि फर्स्ट लेटर भवेल होता है तो वहाँ एन का प्रयोग होता है। तो अब फर्स्ट लेटर देखेंगे, इसके नज़दीक, इसका नहीं देखेंगे, इसका नहीं देखेंगे, इसके नज़दीक कौन सा है, इसके नज़दीक कौन सा वर्ड है, उसका हम लोग फर्स्ट लेटर देखेंगे और एन का प्रयोग कर देंगे। जैसे ए गुड गर्ल्स, तो ए एन, यदि एन का प्रयोग हुआ तो इसको नहीं देखेंगे, इसको देखेंगे। जैसे एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल्स, इस एन का प्रयोग हुआ है तो इसको देखेंगे, इस वर्ड को देख करके एन का प्रयोग करेंगे, इस वर्ड को नहीं देखेंगे। एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल, अ वेरी गुड गर्ल्स। ठीक है, नाउ नोट क्या कर रहा है, ए एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है और द को डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। इंडेफिनिट मीन्स अनिश्चित, अनिश्चित। ठीक है, और डेफिनिट मीन्स निश्चित। डेफिनिट मीन्स निश्चित, मतलब कि अ बॉय मान कोई भी एक लड़का, लेकिन द बॉय मीन्स कोई एक विशेष लड़का। ठीक है, निश्चित या विशेष के लिए द का प्रयोग होता है, डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। और एन का प्रयोग दिए गए शब्द के उच्चारण पर निर्भर करता है, स्पेलिंग पर नहीं निर्भर करता है। ठीक है, अब देखेंगे कि ए का प्रयोग कहाँ ए का प्रयोग होता है और कहाँ एन का प्रयोग होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए का प्रयोग पहले देख लेते हैं। ए का प्रयोग पहले देख लेते हैं। जब किसी शब्द का उच्चारण हिंदी वर्णमाला का व्यंजन कॉन्सोनेंट हो तो चाहे उसका स्पेलिंग भवेल ही क्यों ना हो, उसके पहले ए का प्रयोग होता है। जैसे ए कैट, ए गर्ल्स, ए बॉय, ए मैन, ए यूरोपियन। अब ई है ना तो भवेल है, इसका हिंदी वर्णमाला में यू आ रहा है तो यूरोपियन, तो ये क्या हो जाएगा, ए लगेगा, एन नहीं लगेगा। यहाँ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, तो अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी हिंदी वर्णमाला में क्या है, यू है, लेकिन यहाँ यू है तो यहाँ पे ए लगेगा। ठीक है, जैसे वन है तो ओ है, लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला में क्या है, ओ है। जैसे कि यहाँ पर एन का प्रयोग पहले देखेंगे, पहले इसके पहले एन का देख लेते हैं। एन का प्रयोग में क्या होता है, जब किसी शब्द का उच्चारण किसी हिंदी वर्णमाला के स्वर से हो, किसी हिंदी वर्णमाला के स्वर से हो, किसी हिंदी वर्णमाला के स्वर से हो, तो चाहे उसका स्पेलिंग कॉन्सोनेंट ही क्यों ना हो, आयन का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे हिंदी में स्वर क्या है, अ आ ई उ, तो आयन एंट। ठीक है, इसका उच्चारण किसी से हुआ, एंट, ए एन टी, एंट, अ से हो रहा है तो आयन लगेगा, ए नहीं लगेगा, क्या लगेगा, आयन लगेगा। आयन होनेस्ट, भले एच है, भवेल नहीं है, लेकिन इसको बोलेंगे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, आ रहा है तो आयन का प्रयोग होगा, ऑनेस्ट मैन। एन आवर, आ रहा है, भले इसका स्पेलिंग एच है, ठीक है, लेकिन आ रहा है, आवर, 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 तो क्या हो जाएगा, आयन का प्रयोग। एन एम ए, एम ए, अरे एम ए, तो इसका पहले क्या लगेगा, आयन लगेगा, आयन एम ए, आयन एम एल ए, आयन ऑनेस्ट, आयन एच एम टी, वॉच, एन लगेगा, एन एल पी, और स्कूल एन एस डी ओ, एन अम्ब्रेला, आ रहा है तो अम्ब्रेला, एन का प्रयोग होगा। एन एक्सरसाइज, एन ऑक्स, एन इंडियन, एन ऑक्स, एन अगली वोमैन, तो यहाँ एन का प्रयोग होता है। लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे
देखिए इस शब्द का उच्चारण यदि हिंदी में हमारा के व्यंजन से हो तो चाहे उसका स्पेलिंग भवेल ही क्यों ना हो, ए का प्रयोग होता है। एक कैट, एक गर्ल, ए बॉय, इसी का ठीक उल्टा है। ए मायने यूरोपियन, यूरोपियन, यू आ रहा है, हम लोग देखे थे यू आ रहा है, यू यू, लेकिन यहाँ भवेल है, लेकिन यहाँ पे क्या रहा है, और यूरोप नहीं आ रहा है, यूरोप या ये कॉन्सोनेंट है तो ए का प्रयोग है। यूनिवर्सिटी, तो ये भले भवेल है लेकिन भले ही भवेल है लेकिन यहाँ पे हिंदी में कॉन्सोनेंट आ रहा है तो ए का प्रयोग होगा। वन क्या है, वन आई, ठीक है। तो हिंदी में क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, ठीक है, तो ए का प्रयोग है। यूनिफॉर्म, यू या यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म। ऐसे यूनियन होगा इसका उच्चारण, इसलिए य क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए ए का प्रयोग होगा। यूनिक ड्रेस क्या है, यूनिक ड्रेस, ठीक है, तो ए का प्रयोग हुआ। जैसे यूजफुल, यूजफुल माने उपयोगी गाय, यूजफुल काउ, तो यो क्या है, कॉन्सोनेंट है तो ए का प्रयोग होगा। दैट मीन्स यदि फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होगा तो ए का प्रयोग होगा उच्चारण हिंदी में। यदि फर्स्ट लेटर वोवेल होगा तो एन का उच्चारण होगा। हिंदी में कॉन्सोनेंट होना चाहिए और हिंदी में वोवेल होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।